अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन राफ़िया और आज मैं आपको बताऊंगी डाइटरी रिकमेंडेशंस इन डायबिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस रिगार्डिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, जिससे आप अपनी शुगर बासानी कंट्रोल कर पाएंगे। और साथ साथ देखा जाए तो प्री डायबिटिक दे कैन ऑल्सो रिवर्ट देयर ब्लड शुगर फास्टिंग इनटू नॉर्मल रेंज। द की प्रिंसिपल इज़ टू मेंटेन एंड स्टेबलाइज योर ब्लड शुगर लेवल्स इन अ होल डे। इसके लिए आपने यह करना है कि सारे दिन में अपनी डाइट को 5 to 6 इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना है। इन 5 to 6 इंटरवल्स में जब आप डाइट को डिवाइड करेंगे तो इनमें हेल्दी डाइट का इंटेक करना होता है पोर्शंस में। और जब शुगर के पेशेंट्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उसमें सबसे पहले बात आ जाती है कार्बोहाइड्रेट्स की। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो है इनका इस्तेमाल जो है बहुत सोच समझ के रखना होता है अपनी डाइट में, और इसमें 45 to 60 ग्राम्स तक की कार्बोहाइड्रेट्स आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं शुगर पेशेंट्स के लिए। और जहाँ पे बात है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और साथ साथ इनके अंदर कॉम्प्लेक्स का जिक्र इसलिए क्योंकि इनके साथ इनके अंदर एक तो नंबर ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे फूड्स में कम होते हैं, प्लस विद एडिशन ऑफ फाइबर कंटेंट होता है जो कि आपके ब्लड में शुगर को स्लोली भेजता है शुगर को। और उसके साथ साथ इसमें आ जाती हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में तमाम फूड जो शामिल हैं इसमें, उनमें आपके मल्टीग्रेन चपाती है, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड आ जाते हैं, छिलके वाली दालें इसमें आ जाती हैं, ओट्स मील इसमें आ जाते हैं, और साथ साथ होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें शामिल हैं। इसके साथ अगर देखा जाए कि ये तो सारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि आपने सारे दिन में लेनी है, और अवॉइड हमने सिंपल कार्ब्स को क्यों करना है, बिकॉज दे हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि उनमें नंबर ऑफ़ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फ़ौरन से ब्लड शुगर स्पाइक लेके आते हैं। और इन सिंपल कार्ब्स में आपकी रिफाइंड शुगर आ जाती है, शुगरी बेवरेजेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तमाम बेकरी की प्रोडक्ट जिसमें केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, वाइट फ्लोर से बनी हुई ब्रेड, पास्ताज, मैक्रोनी, ये तमाम इसका पार्ट है। तो इनको हमने अवॉइड करना है और हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने सारे दिन में शामिल करना है ताकि शुगर स्पाइक ना आए। और जहाँ पे हमने इसकी बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसको हमने 45 to 60 ग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट में सारे दिन में ऐड करना है। और इसके साथ ही नेक्स्ट आ जाता है इसके साथ जो चीज़ वो है साथ ही 3 to 4 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में आपने सारे दिन की जो सर्विंग्स हैं उनमें 3 to 4 सर्विंग्स लेनी है, यानी कि एक सर्विंग इज़ इक्वल टू एक तो हाफ प्लेट ऑफ योर रॉ वेजिटेबल्स और साथ में हाफ कप कुक्ड वेजिटेबल्स, ये आपकी 1 सर्विंग बनती है। और जहाँ पे वेजिटेबल्स का जिक्र है वहाँ पे स्टार्ची वेजिटेबल्स को भी साथ में एडिशन करना होता है, लेकिन बट इन मॉडरेशन। मॉडरेशन मीन्स कि आपने हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा उनको ले सकते हैं हाफ कप कुक फॉर्म में। स्टार्ची वेजिटेबल्स में आ जाती हैं आपकी तमाम स्वीट पोटैटो, वाइट पोटैटो, कॉर्न्स, इवन के कैरेट्स आ जाती हैं इसमें। और ये तमाम जो हैं ये स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जो कि आपने मॉडरेशन में लेनी है। वेजिटेबल्स ये तो होगी वेजिटेबल्स जिसका सारे दिन में आपने इंटरवल्स में लेना है। साथ ही आ जाते हैं आपके फ्रूट्स। मुझसे मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि हम जी फ्रूट सारे दिन में कभी भी नहीं खाते, हमने अपने डाइट का कभी पार्ट ही नहीं बनाया, और सारे दिन में हम तो सुबह खाते हैं और शाम में जाके फिर खाना खाते हैं, फिर भी हमारी शुगर जो है बहुत रेज़ रहती है। तो इसमें मैं उनको कहती हूँ कि ये तो सरासर गलत है कि आपने अपनी डाइट में तो फ्रूट्स का इंटेक नहीं रखा हुआ और एक सुबह खाया और शाम में जाके खाया, जो कि टोटली रॉन्ग। यानी कि आप एक टाइम पे बैठ के बिंज ईटिंग कर रहे हैं और उसके बाद आपने शुगर की स्पाइक दी और वो एकदम से अब्रप्टली उसके बाद 100% चांसेस है कि आपकी शुगर नीचे आ जाएगी। फ्रूट्स का जहाँ पे जिक्र किया जाता है डायबिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो फ्रूट शुड बी टेकन इन राइट पोर्शन विद राइट टाइम। यानी कि जब राइट टाइम का जिक्र आया, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शुगर पेशेंट हैं तो एंटी स्टमक जो है तब भी फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 to 2 सर्विंग्स अकॉर्डिंगली सारे दिन में फ्रूट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें एक तो एम्प्टी स्टमक या फिर एज ए मिड टाइम स्नैक बिफोर टेकिंग योर लंच आप कर सकते हैं। और उसमें जहाँ पे मैंने और एज अ होल फ्रूट आप लेंगे रादर देन यू गो फॉर फ्रूट जूसेस। और पोर्शन की जहाँ पे मैंने राइट पोर्शन की बात की, उसमें आपने अगर सेब, चीकू, पियर, पीच,
इस किस्म के जितने भी फ्रूट हैं, जिसमें गुआवास भी हैं, 1 मीडियम साइज़ का आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर 1 कप के डाइस्ड फॉर्म में आप वाटरमेलन, इसके साथ साथ वाटरमेलन के साथ साथ पपाया, कैंटालूप एंड मेलन ले सकते हैं। हाफ़ कप के अकॉर्डिंगली आप ये तमाम अप्रॉक्सीमेट आपको मैं बता रही हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह हमने डाइट में इन पोर्शंस को लेना है। हाफ़ कप के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं पोमेग्रेनेट, स्ट्रॉबेरीज एंड फालसा। और अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन है तो आप 1 स्लाइस ऑफ मैंगो भी ले सकते हैं, या 1 हाफ़ मीडियम साइज़ का आप बनाना ले सकते हैं। 2 to 3 लीचीज़ ले सकते हैं। 8 to 12 जामुन भी ले सकते हैं। तो ये थे फ्रूट्स जिनका इस्तेमाल आपने रखना है 1 to 2 सर्विंग्स के अकॉर्डिंगली। साथ ही आ जाएंगी जहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र किया था, साथ ही प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डायबिटीज़। क्योंकि गुड प्रोटीन्स का इस्तेमाल हमने सारे दिन की डाइट में रखना है, जिसमें लीग्यूम्स आ जाते हैं, आप बीन्स आ जाते हैं, एग्स हैं, फ़िश है, लीन कट मीट है, स्पेशली बग़ैर चर्बी के। Protein minimizes insulin response and minimally increase blood glucose levels। और प्रोटीन का बहुत रोल है अगर बैलेंस डाइट की जहाँ पे बात की जाए, लेकिन साथ साथ हमने ऑर्गन मीट्स एंड बीफ को अवॉइड करना है इसमें, बिकॉज दे हैव हाई सेचुरेटेड फैट्स। और इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसने सेचुरेटेड फैट्स को बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हार्ट डिज़ीज़, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के चांसेस होते हैं डीरेंज होने के। और इसके साथ ही नेक्स्ट आ जाता है फैट्स, अ हेल्दी पोर्शन ऑफ फैट्स, जिसमें आ जाते हैं ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, नट्स एंड सीड्स एंड एवोकेडोस। ये जो है ये इट्स वेरी यूज़फुल फॉर स्लोइंग डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्पेशली। और इसके साथ साथ आपको फुलनेस का एहसास देता है। बहुत से पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें हर थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, तो आप हेल्दी फैट्स का इंटेक करें। कैसे कि जैसे आप सुबह ओट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर आप नट्स, कैशू नट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स ले सकते हैं, साथ में चिया सीड्स या पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स ऐड कर सकते हैं, या स्मूदीज़ आप ले रहे हैं उसमें भी नट्स को और सीड्स को ऐड किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप सैलड्स ले रहे हैं, कोई भी रेड बीन सैलड्स या कोई भी ब्लैक चिक पीस सैलड, तो उसमें भी आप ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून का एडिशन कर सकते हैं। तो ये थी सारे दिन की डाइटरी रिकमेंडेशंस। और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। कि जो कंसिडर करनी है वो है आपका वेट। इफ़ यू आर ओवर वेट देन रिड्यूस योर वेट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं हार्ट के अकॉर्डिंगली भी देखा जाए, या फिर आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो भी अनकंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। और सेकंड साथ में ही आ जाती है आपका एक्सरसाइज और 30 मिनट्स की वॉक पर डे। 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर रखें। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वॉक के साथ साथ अगर देखी जाए, पोस्ट पेरेंडियल वॉक, जिसको शॉर्ट वॉक भी कहा जाता है, 20 मिनट्स की, आफ्टर टेकिंग योर मील, जिसमें अगर आप लंच ले रहे हैं या डिनर ले रहे हैं, उसके बाद आपने 20 मिनट्स की वॉक करें, जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल्स बहुत अच्छे मेंटेन होंगे। इसके अलावा इफ़ यू आर टेकिंग हेल्दी मील, टेक इन मॉडरेशन, नेवर बिंज इट। ये नहीं कि एक वक्त में बैठ के सारा ढेर सा खाना खा लिया और फिर शाम को जाके खाया। इससे क्या होगा कि आपकी बिंज ईटिंग से आपके 100% चांसेस हैं कि एक स्पाइक आएगी, उसके बाद 100% आपकी जो है बिल्कुल शुगर लेवल्स लो होने के चांसेस होते हैं, या अनकंट्रोल शुगर हो जाती है इससे। और इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन है, यू कैन ट्रीट योर सेल्फ, यानी कि उसमें आप कर सकते हैं कि कभी आप वंस इन अ मंथ आप अनस्वीटेंड योगर्ट विद बेरीज, बनाना ऐड करके ले सकते हैं। इसके अलावा हाफ पीस या 1 पीस ऑफ चॉकलेट, डार्क चॉकलेट स्पेशली, वो ले सकते हैं। और इसके अलावा 1 स्मॉल साइज स्लाइस ऑफ केक ले सकते हैं इन एनी बर्थडे पार्टीज़ अगर कोई हो रही है उसमें। बट ये तमाम ट्रीट्स जो हैं इसके साथ एडिशन ज़रूर रखें प्रोटीन से रिलेटेड, यानी कि अगर आप कोई ऐसे ट्रीट्स अपने आप को दे रहे हैं कार्ब से रिलेटेड, तो इसके साथ बारबेक्यू कर रख सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन कर सकते हैं, या बेक स्टीम फॉर्म में फ़िश का इंटेक रख सकते हैं साथ में। क्योंकि जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि ये आपकी मिनिमाइज़ करती है आपकी इंसुलिन रिस्पॉन्स को, और साथ साथ मिनिमली इंक्रीज़ करती है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स।
सो ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं जिसको आपने अपने माइंड में रखना है और इन पे इम्प्लीमेंट करें काइंडली। दूँगी कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स जो कि आपके ब्लड शुगर फास्टिंग बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, और इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आ जाती है ओकरा, जिसको भिंडी भी कहते हैं, और ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है और इसके साथ साथ इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है और ये ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन करती है। इसके साथ साथ ब्रिंजल, जिसे बैंगन भी कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा मौसर है उनकी ब्लड शुगर फास्टिंग को मेंटेन करने में। और इसके अलावा जावा प्लम, जिसे जामुन भी कहा जाता है, जामुन जो है ये इसमें एक पॉलीफेनोलिक कंपाउंड होता है जो कि प्रिवेंट करता है, और कैंसर पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए, डायबिटीज़ में और इवन हार्ट डिजीज़ में, और इसकी प्रिवेंशन में बहुत ज़्यादा मावन है। और इसके अलावा ये आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग को 30% हद तक कम कर देता है। इसके अलावा जहाँ जामुन की बात हुई, इसकी सीड्स की बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और सीड्स में एक बहुत ज़्यादा कंपाउंड जो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है वो है जैम्बलिन। जैम्बलिन जो है ये ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत अच्छा स्टेबलाइज करता है, और साथ साथ अल्कलॉइड्स इसमें होते हैं जो कि स्टार्च की कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज होने से रोकता है। और इसके अलावा फेनुग्रीक एक न्यूट्रासूटिकल है जिसे मेथी दाना भी कहते हैं। जी, मेथी दाना के बहुत से फ़ायदे हैं। ये सॉल्युबल फाइबर है और ये जितनी भी शुगर लेवल्स की स्पाइक्स आ रही होती हैं इसको रिड्यूस करता है, और इसके साथ साथ ब्लड में ग्लूकोज और स्पेशली कार्ब्स को बहुत स्लो डाउन कर देता है उसमें ब्लड की उसमें सप्लाई में। और इसके अलावा मैंगो लीव्स मैंगो लीव्स जो हैं ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, और डायबिटीज़ के, और नेचुरल आपके जितना भी इंसुलिन की प्रोडक्शन है बॉडी में उसको ये काफ़ी मावन है उसकी प्रोडक्शन में। और इसके अलावा देखा जाए तो सिनेमन है न्यूट्रासूटिकल एक और, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को बेहतर करता है और साथ साथ डिटॉक्स करता है आपके किडनीज़ को। अगर यूरिया और क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा रेज्ड हैं तो उसको भी ये बहुत अच्छा हद तक डिटॉक्स करके किडनी से फिल्टर आउट करता है। सो होपफुली आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।